दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसी के सॉल्यूशंस को बतलाने वाला हूं। इससे पहले आपको 1, 2, 3, 4, 5 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि ये मीनिंग क्या कह रहा है, क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। आगे है कि किसी खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक बर्तन का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जितना भी बर्तन वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रत्येक बर्तन का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो उस दिन जितना भी प्रोडक्शन होता है उस फैक्ट्री में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के जो दुगुने हैं उससे 3 अधिक है ना। यहाँ पर 3 more than twice the number of articles produced on that day। हमको निकालना है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितना पॉटरी का प्रोडक्शन हुआ और दूसरा कि ईच आर्टिकल्स का प्राइस कितना। तो हमको जो चीज़ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसी को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। कॉस्ट क्या है यहाँ पर, एक आर्टिकल्स का कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या वाज 3 more than, तो 3 more than ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को तो हम एक्स लेट किए और यहाँ पर क्या कर रहा है 3 more than, ठीक है, वाज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब क्या 2x और 3 more than, तो 2x + 3 मीन्स क्या, ये जो निकला हमको 2x + 3 ये ईच पॉटरी का ये हुआ प्राइस। आगे क्या दिया है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, किसी खास दिन जितना भी पॉटरी का प्रोडक्शन होता है उसका जो कॉस्टिंग है वह कॉस्टिंग दिया हुआ है कितना, तो 90 रुपीज़। तो हम इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ये प्रोड्यूस्ड ये कितना है, ये तो x है, और ईच पॉटरी का कॉस्ट कितना है, तो 2x + 3, और एक दिन में जितना भी प्रोडक्शन होता है तो उसका कॉस्टिंग कितना है, तो उसका कॉस्टिंग है 90 रुपीज़, है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे ये 90 रुपीज़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये तो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ये क्या है प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल्स का दाम 2x + 3, तो x आर्टिकल्स का दाम कितना, तो ये इस दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और हमको दिया हुआ है कितना, ये टोटल कॉस्ट कितना दिया है, तो 90 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x × 2x + 3 = 90, ठीक है। ये x क्या हो गया, x हो गया नंबर ऑफ पॉटरीज, और 2x + 3 क्या है, तो यह है कॉस्ट। एक पॉटरी का कॉस्ट है 2x + 3 रुपीज़, और ये क्या है 90। तो एक दिन में जितना भी प्रोडक्शन होता है तो उसका जो कॉस्टिंग है वह है 90 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये होगा 2x² + 3x = 90। मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 2x² + 3x = 90, फिर 2x² + 3x - 90 = 0। तो अब क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। वो कैसे,
तो क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करके क्या होगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -180x²। इसका फैक्टर निकालते हैं, 180 का फैक्टर निकालते हैं। तो ये 290 टू जा 180, फिर ये 45 टू जा 90, फिर क्या करेंगे 3 से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, ये 15, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आया 2 टू जा 4 और 3 जा 12 है ना, 2 टू जा 4, 3 जा 12 और 3 5 जा 15। मीन्स क्या कि 15 और 12 यहाँ पर इसका स्प्लिट होगा और तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। वो कैसे, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट में क्या करेंगे कि ये जो 2x² है और -90 हम दोनों और इसको लिख देते हैं, 2x² -90 = 0। तो स्प्लिट करना है हमको 3x का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 15x में अगर हम 12x माइनस कर दें तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 3x, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 15x इंटू -12x तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -180x²। तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ 15x -12x। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। क्या चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ x² है और यहाँ x है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2x + 15, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस तो दोनों में है, तो माइनस तो हम कॉमन ले ही सकते हैं और 6 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, तो 2x और प्लस 15 = 0। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं कि 2x + 15 और यहाँ भी 2x + 15 है, तो 2x + 15 हम कॉमन लेते हैं एक बार फिर। तो यहाँ पर क्या बचा, x - 6 = 0। अब आयदर का केस लेंगे, तो आयदर 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो 2x + 15 = 0, तो देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, -15/2। और यहाँ पर x क्या हो जाएगा, तो x = ये हो जाएगा 6। इस तरह से सॉल्व करने के बाद पता चला कि x का दो वैल्यू आया, एक x का -15/2 और दूसरा क्या आया 6। तो x जो हम लेट किए थे वो क्या था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, है ना, एक दिन में कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसी को हम लेट किए थे, मीन्स नंबर को लेट किए थे। तो यहाँ पर हम नंबर को निगेटिव साइन में नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमको किस में लेना होगा, तो जो पॉजिटिव है यहाँ पर 6, ठीक है। तो हमको जो फाइंड करने के लिए कह रहा था यहाँ पर कि क्या चीज़ था कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना हो गया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो गया 6, ठीक है। आगे है फिर एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो प्रत्येक आर्टिकल्स का कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, तो 2x + 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि x का वैल्यू हम 6 डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 और प्लस 3 मीन्स क्या कि 15 रुपीज़ हुआ। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट आया वह कितना आया, 15 रुपीज़, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुआ वो कितना हुआ 6। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।